फ्रेंड्स, फाइनली हमारे प्यारे भारत ने 23 अगस्त 2023 को इतिहास रच दिया है। भारत विश्व में पहला ऐसा देश बन गया है जो सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गया है। तो फ्रेंड्स, आज हम सब बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं कि हमारे प्यारे भारत ने यह कीर्तिमान हासिल किया है। तो फ्रेंड्स, आप सभी कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय और जय हिंद जरूर लिखें। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए चंद्रयान 3 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? सही आंसर होगा ऑप्शन ए 14 जुलाई 2023। 14 जुलाई 2023 को मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था, ये आपको याद रखना है। डिटेल में क्वेश्चन को समझते हैं। चंद्रयान 3 चांद पर खोजबीन करने के लिए इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा तैयार किया गया तीसरा चंद्र मिशन है। इसमें चंद्रयान 2 के समान लैंडर और एक रोवर है, लेकिन इसमें ऑर्बिटर नहीं है, ये आपको याद रखना है। चंद्रयान 3 का लॉन्च सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई 2023 को भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:35 पे हुआ था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर कब लैंड किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए 23 अगस्त 2023। 23 अगस्त 2023 के दिन चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर लैंड किया है। अगला क्वेश्चन, मिशन चंद्रयान 3 को कहां से लॉन्च किया गया है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। डिटेल में समझते हैं। मिशन चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पे हुई है। चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्रमा मिशन है और जुलाई 2019 के चंद्रयान 2 का अनुवर्ती है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक रोवर को भेजना है। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझना है। सभी पॉइंट आप एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगला क्वेश्चन, मिशन चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए पहला। आप सभी को याद रखना है फ्रेंड्स, जो भारत है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया है। भारत ने इतिहास रच दिया है। अगला क्वेश्चन, चंद्रयान 3 को कहां पर लैंड करना है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। याद रखना है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 को लैंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी LVM-3M4। LVM-3M4 इस रॉकेट से लॉन्च किया गया है चंद्रयान 3 को। चंद्रयान 3 को LVM-3M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। इसे पहले GSLV MK3 के नाम से जाना जाता था। और अगर हम बात करें LVM-3M4 की, तो इसका फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ। LVM-3 का फुल फॉर्म होता है लॉन्च व्हीकल मार्क 3 और इसका जो पुराना नाम था GSLV MK3, इसका फुल फॉर्म है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3, या बोल सकते हो शॉर्ट में GSLV MK3। अगला क्वेश्चन, एग्जाम के लिए डबल स्टार मार्क कर लीजिए। चंद्रयान 3 मिशन का नेतृत्व किसने किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी सी रितु करिधल। सी रितु करिधल चंद्रयान 3 मिशन का इन्होंने नेतृत्व किया है। चंद्रयान 3 मिशन का नेतृत्व सी रितु करिधल द्वारा किया गया है। इनका जन्म 1975 में लखनऊ में हुआ है। रितु करिधल मिशन चंद्रयान 2 की निदेशक रही हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, चंद्रयान 3 मिशन के निदेशक कौन हैं? इस क्वेश्चन को भी एग्जाम के लिए आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए। सही आंसर होगा ऑप्शन डी मोहन कुमार। मोहन कुमार जो हैं ये चंद्रयान 3 मिशन के निदेशक हैं। डिटेल में क्वेश्चन को समझते हैं। मिशन निदेशक मैंने आपको बताया एस मोहन कुमार है। एसोसिएट मिशन निदेशक हैं जी नारायणन। परियोजना निदेशक हैं पी वीर मुथुवेल और वाहन निदेशक हैं बीजू सी थॉमस। अगला क्वेश्चन, चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करने में कुल कितना खर्च आया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी 615 करोड़। याद रखना है आप सभी को, 615 करोड़ रुपए की लागत आई है चंद्रयान 3 मिशन में। डिटेल में समझते हैं। मैंने आपको बताया चंद्रयान 3 में 615 करोड़ की लागत आई है। वहीं अगर हम बात करें चंद्रयान 1 मिशन की, ठीक है, जो सबसे पहला भारत का चंद्रमा मिशन था, इसमें 386 करोड़ खर्च आए थे और चंद्रयान 2 में 978 करोड़ रुपए का खर्च आया था और चंद्रयान 3 में 615 करोड़ का। फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा होना कि सभी क्वेश्चन जो हैं एग्जाम ओरिएंटेड हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, हर एग्जाम में ना इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा और ये आप सभी के लिए मास्टर वीडियो है। मतलब अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो ना, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं एग्जाम से पहले, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के कौन से 3 मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। चंद्रमा की सतह पर एक सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन, चंद्रमा पर रोवर की घूमने की क्षमताओं का प्रदर्शन, वैज्ञानिक अवलोकनों का प्रदर्शन करना। ये 3 मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए हैं इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के लिए। अगला क्वेश्चन करते हैं। मिशन चंद्रयान 3 भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन होगा? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, तीसरा। मिशन चंद्रयान 3 जो है ये भारत का चंद्रमा के लिए तीसरा मिशन है। पहला मिशन अगर हम बात करें जो कि एग्ज़ाम में ना हर साल रिपीट होता है, तो वो लॉन्च हुआ था 22 अक्टूबर 2008 को, ठीक है। दूसरा चंद्रमा मिशन लॉन्च हुआ था 22 जुलाई 2019 को, और तीसरे चंद्रमा मिशन की बात करते हैं 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ है। अगला क्वेश्चन, मिशन चंद्रयान 3 की थीम क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, साइंस ऑफ द मून। साइंस ऑफ द मून जो है ये मिशन चंद्रयान 3 की थीम है। अगला क्वेश्चन, मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम रखा गया है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, विक्रम। विक्रम जो है मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम है। अगला क्वेश्चन, मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम रखा गया है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, प्रज्ञान। प्रज्ञान जो है मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का नाम है, ये आपको याद रखना है। और आपको फ्रेंड्स यही बताना चाहता हूँ कि चंद्रयान 2 का जो लैंडर था और रोवर था, उसका जो नाम था वही मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर का नाम है। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जो रोवर है, ठीक है, रोवर में कितने पहिए हैं, तो आपका आंसर होगा रोवर में कुल मिला के हैं 6 पहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, रितु करिधल। रितु करिधल को रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, के सिवन। ये फोटो है के सिवन जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मइलसामी अन्नादुरई। मइलसामी अन्नादुरई को मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। चंद्रयान 3 अभियान के परियोजना निदेशक कौन हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पी वीर मुथुवेल। पी वीर मुथुवेल चंद्रयान 3 अभियान के परियोजना निदेशक हैं। और आपको बताना चाहता हूँ चंद्रयान 1 अभियान जो था इसके परियोजना निदेशक थे मइलसामी अन्नादुरई, और चंद्रयान 2 अभियान के परियोजना निदेशक एम वनीता हैं। अगला क्वेश्चन, मिशन चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, इसरो। भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म होता है। इसरो ने मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है। बात करें फ्रेंड्स इसरो की, इसरो का फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका हूँ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना एग्जाम में पूछा जाता है, 15 अगस्त 1969 को हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। 2023 में अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ, और पहले अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई। चंद्रयान 3 में इनमें से क्या नहीं है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑर्बिटर। याद रखना है आपको, चंद्रयान 3 में लैंडर है, रोवर भी है, और लेकिन ऑर्बिटर नहीं है। डिटेल से समझते हैं कि ऑर्बिटर क्यों नहीं है। चंद्रयान 2 की बात करते हैं पहले यहाँ पे हम। चंद्रयान 2 में लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर था। अब हम बात करते हैं चंद्रयान 3 की, जो कि अभी लॉन्च हुआ है। चंद्रयान 3 के लिए ऑर्बिटर नहीं बनाया गया है। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पहले से ही ऑर्बिट में मौजूद है, जरूरत पड़ने पर इसी का इस्तेमाल किया जाएगा। और चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर की बजाय स्वदेशी प्रोपल्शन मॉड्यूल का इस्तेमाल हुआ है। अगला क्वेश्चन, चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत पहला देश बन जाएगा। चंद्रयान 3 मिशन में इस्तेमाल हुआ रॉकेट LVM-3 का कुल वजन कितना है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 3900 किलोग्राम। फ्रेंड्स ये जो वजन है यह है लगभग 3900 किलोग्राम। कैसे है वो आपको बता देता हूँ। प्रपोल्शन मॉड्यूल 2148 किलोग्राम, लैंडर मॉड्यूल 1752 किलोग्राम, रोवर 26 किलोग्राम। जब फ्रेंड्स आप तीनों को ऐड करते हो तो जो हमारे पास वैल्यू आती है फ्रेंड्स ये बनता है 3926 किलोग्राम। मतलब हम इसको लिखेंगे राउंड फिगर में 3900 किलोग्राम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कौन करेगा? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, विक्रम लैंडर। विक्रम लैंडर ने फ्रेंड्स, विक्रम लैंडर को सॉफ्ट लैंडिंग करनी है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपल्शन मॉड्यूल में चंद्रमा की ऑर्बिट से पृथ्वी के स्पेक्ट्रल उत्सर्जन और ध्रुवीय मीट्रिक माप का अध्ययन करने के लिए कौन सा उपकरण लगा है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और हाई लेवल का क्वेश्चन है। सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन ए शेप। शेप जो उपकरण है फ्रेंड्स ये लगा है। शेप का फुल फॉर्म है स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेटरी अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंडर पेलोड में तापीय चालकता और तापमान को मापने के लिए कौन सा उपकरण लगा है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी चेस्टी। याद रखना है आपको, चेस्टी उपकरण लगा है। इसका फुल फॉर्म क्या है, चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। अगला क्वेश्चन, लैंडिंग स्थल के आसपास भूकंप गतिविधियों को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग होगा। सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी इल्सा। अगर हम बात करें इल्सा की, इसका फुल फॉर्म क्या है, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी। तो जितने भी क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा ना, भी 4-5 क्वेश्चन जो करवा रहा हूँ हाई लेवल के, इसमें से क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन अगला है, प्लाज्मा घनत्व और इसकी विविधताओं का अनुमान लगाने के लिए कौन सा यंत्र लगा है। सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन सी एलपी। फुल फॉर्म देख लेते हैं, इसका फुल फॉर्म है लैंगमुइर प्रोब। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लैंडर स्थल के आसपास मौलिक संरचना प्राप्त करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होगा। सही आंसर होगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। APXC जिसका फुल फॉर्म है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, दूसरा है लिप्स, इसका फुल फॉर्म है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा की शांतिपूर्ण मानव और रोबोटिक खोज के उद्देश्य से किसके नेतृत्व में आर्टेमिस समझौते को शुरू किया गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी USA यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। आर्टेमिस समझौते का संबंध किससे है, चंद्रमा से। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो कि आर्टेमिस समझौते का संबंध किससे है, आप बोलोगे चंद्रमा से है। भारत ने चंद्रयान 3 लॉन्च से पहले वर्ष 2020 में आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का क्या नाम है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 के लिए जो प्रमुख रॉकेट इंजन है वो है CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गया कि जो हमारी एप्लीकेशन है ना वो लॉन्च हो चुकी है। अगर आपको क्वेश्चन, चंद्रयान 3 में कितने मॉड्यूल हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्रयान 3 में कुल मिला के 3 मॉड्यूल हैं। डिटेल से समझते हैं, चंद्रयान 3 के जो 3 मॉड्यूल हैं उसके बारे में जान लेते हैं। प्रोपल्शन मॉड्यूल यानी कि PM शॉर्ट में बोलेंगे, दूसरा है लैंडर मॉड्यूल और तीसरा है रोवर। ये 3 मॉड्यूल हैं चंद्रयान 3 के। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोपल्शन मॉड्यूल की। अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले यान का ये पहला हिस्सा होता है जिसे प्रोपल्शन मॉड्यूल कहा जाता है, या किसी भी स्पेसशिप को उड़ान भरने में ताकत देता है। बात हुई यहाँ पे प्रोपल्शन मॉड्यूल की। सेकंड है लैंडर मॉड्यूल। चंद्रयान 3 का ये दूसरा और महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसे ही चंद्रमा पर उतारा जाएगा। रोवर को चंद्रमा की सतह तक सही तरीके से पहुंचाने की जिम्मेदारी इसी की होती है। और थर्ड नंबर पे कौन है, रोवर। चंद्रयान का ये तीसरा हिस्सा है रोवर, जो लैंडर के जरिए चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और फिर मूवमेंट का जानकारी जुटाकर धरती पर भेजेगा। अगला क्वेश्चन, चंद्रयान 3 के लैंडर में कितने थ्रॉटल सक्षम इंजन हैं। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी 4। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष का क्या नाम है। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए एस सोमनाथ जो हैं ये वर्तमान में यानी कि 2023 में इसरो के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन, चंद्रयान 1 मिशन को कब लॉन्च किया गया था। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 मिशन को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 1 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, तो आपका आंसर होगा PSLV एक्सल C11। और नेक्स्ट है, चंद्रयान 1 के लॉन्चिंग के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे, G माधवन। ये भी आपने याद रखना है। और नेक्स्ट है हमारा जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था चंद्रयान 1 से ही जुड़ा हुआ, किस चंद्रयान मिशन में चंद्रमा पर पानी के अणुओं के प्रमाण मिले थे। सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, चंद्रयान 1 मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चंद्रयान 2 मिशन को कब लॉन्च किया गया था। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए 22 जुलाई 2019। 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 मिशन को लॉन्च किया गया था। डिटेल में समझते हैं चंद्रयान 2 से जुड़ी सभी जानकारी। चंद्रयान द्वितीय मिशन 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। वहीं अगर हम बात करें चंद्रयान मिशन 2 के लैंडर का क्या नाम था, विक्रम।
चंद्रयान 2 के रोवर का क्या नाम था? प्रज्ञान। और आपको बताना चाहता हूँ कि चंद्रयान 2 लैंडर द्वारा चंद्रमा की सतह के पास पहुंचने के लिए कुल कितना समय लगा था? 48 दिन। मतलब ये 2.1 किलोमीटर पहले की बात हो रही है, क्योंकि 2.1 किलोमीटर पहले ही ना फिर इसका ना संपर्क टूट गया था चंद्रयान 2 का, और ये फेल हो गया था। नेक्स्ट है, चंद्रयान 2 मिशन में स्थापित प्रज्ञान रोवर में कितने पहिए थे? 6। चंद्रयान 2 अभियान को भारत की शक्तिशाली रॉकेट से लॉन्च किया गया था, GSLV Mark 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत ने पहला रॉकेट कब लॉन्च किया था? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 21 नवंबर 1963 को भारत ने पहला रॉकेट लॉन्च किया था। चंद्रयान 3 मिशन की लॉन्च के समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा पर थे? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, फ्रांस देश की यात्रा पर। अब फ्रेंड्स, हम ना चंद्रमा से जुड़े हुए सभी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, चंद्रमा से परावर्तित रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेती है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 1.28 सेकेंड। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं 1.30 सेकेंड। और फ्रेंड, जितने भी इंपॉर्टेंट